गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं सर रोहित कटारिया। तो आज हम एसिड और बेस, जो कि हमारा सेकंड चैप्टर है क्लास 10 का, उसके जो 5 इंडेक्स क्वेश्चन हैं उन्हें हम आज पूरा करने वाले हैं। तो ये फर्स्ट पार्ट है इस वीडियो का। सेकंड पार्ट जल्दी आ जाएगा। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल का नाम है बैक टू स्कूल। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, यू हैव बीन प्रोवाइडेड 3 टेस्ट ट्यूब. One of them contain distilled water and another contain an acid solution and a basic solution respectively. If you are given only red litmus paper, how will you identify the content of each test tube? देखो, सबसे पहले इसने कहा है इसमें कि भाई 3 टेस्ट ट्यूब है हमारे पास। ठीक है, 3 टेस्ट ट्यूब है। फर्स्ट में क्या है, देखो फर्स्ट में हमारा डिस्टिल्ड वाटर है, सेकंड में बेसिक सॉल्यूशन और एक में एसिडिक सॉल्यूशन। तो और हमें क्या दिया, इफ़ यू आर गिवन ओनली रेड लिटमस सॉल्यूशन। देखो हमारे पास क्या है, एक टेस्ट ट्यूब है, उसमें एसिडिक है, एक में बेसिक सॉल्यूशन और एक में है डिस्टिल्ड वाटर। ठीक है, तो इसमें हमने एक रेड लिटमस पेपर दिया हुआ है। कौन सा है, रेड लिटमस पेपर। ठीक है, देखो हमारे पास रेड लिटमस पेपर है। तो इसे हमने तीनों को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। देखो हमारे पास रेड लिटमस है, तो आपको पता है कि रेड लिटमस किस सॉल्यूशन के अंदर चेंज करेगा अपना कलर। रेड लिटमस ब्लू के अंदर चेंज करेगा, क्योंकि वो एसिड में तो रेड ही रहेगा और डिस्टिल्ड वाटर में इसका कलर चेंज नहीं होगा और बेस में वो ब्लू हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तीनों में डिप करेंगे उसे। तीनों में डिप करने के बाद क्या होगा, जो बेसिक सॉल्यूशन होगा ना, वो अपना कलर रेड ब्लू कर लेगा, ब्लू हो जाएगा। तो वो क्या कर लेगा, जो ब्लू सॉल्यूशन होएगा, जो बेसिक सॉल्यूशन होएगा, वो उसका कलर किसका, रेड लिटमस पेपर का ब्लू कलर कर देगा। ठीक है, तो इससे हमारा जो बेस है वो एलिमिनेट हो जाएगा। फिर हमारे पास देखो रेड से ब्लू में चेंज हो गया ये। अब हमारे पास क्या है, ब्लू। देखो अब हमारे पास ब्लू है, ब्लू लिटमस पेपर है। इसे हम जो बाकी दो बचे हैं, जो हमारे पास जो एसिड और जो वाटर है, उस वो दो बचे हैं। अब हम जो ब्लू लिटमस है उसे दोनों में डिप करेंगे, तो वाटर में इसका कलर चेंज नहीं होगा। और ब्लू लिटमस को एसिड में डालेंगे तो वो रेड कलर का हो जाएगा। तो इससे हमारा एसिड भी आइडेंटिफाई हो जाएगा और वाटर भी आइडेंटिफाई हो जाएगा। तो हमारे तीनों तीनों आ जाएंगे। ठीक है, जो हमारा एसिड है, बेस है और वाटर है, वो तीनों हमारे पास आ जाएंगे। देखो आगे एक बार फिर से देखो, आप अपने पास है तीन टेस्ट ट्यूब। चलो 3 टेस्ट ट्यूब बनाते हैं। 3 टेस्ट ट्यूब, एसिड, बेस, वाटर। लेकिन पता नहीं भाई, बस हम एक बार ड्रॉ कर रहे हैं। हमारे पास रेड लिटमस पेपर है, तो रेड लिटमस पेपर को तीनों में डिप किया। एसिड में नो चेंज, वाटर में नो चेंज, बेस में हो जाएगा वो ब्लू। तो बेस को यहाँ से एलिमिनेट हो गया है। अब हमारे पास क्या आया, अब हमारे पास देखो बेस एलिमिनेट हो चुका है। अब एक एसिड है और एक वाटर है, और हमारे पास जो ब्लू लिटमस पेपर है, क्योंकि एसिड से ब्लू नो सॉरी रेड से ब्लू में चेंज हो गया, क्योंकि वो बेस में जब डिप किया तो वो रेड से ब्लू में चेंज हो गया। और जो ब्लू है वो वाटर में जाएगा तो कलर नो चेंज, और जब एसिड में जाएगा तो उसका कलर फिर से रेड हो जाएगा। तो ये हमारा एसिडिक आइडेंटिफाई हो जाएगा, ये हमारा वाटर और ये हमारा बेस। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। वाई शुड कर्ड एंड शोर सब्सटेंस डू नॉट केप्ट इन ब्रास एंड कॉपर वेसल। देखो कर्ड और शोर सब्सटेंस, शोर कौन से होते हैं, जो हमारे एसिडिक होते हैं, जो हमारे एसिडिक सब्सटेंस होते हैं। दही भी जो कर्ड होता है वो भी हमारा एसिडिक सब्सटेंस होता है, क्योंकि उसमें लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो वो ब्रास और कॉपर में क्यों नहीं रखते। देखो ब्रास क्या है यहाँ पे, अलॉय, और कॉपर क्या है, कॉपर है लेस रिएक्टिव। किससे लेस रिएक्टिव, देखो अगर हम एसिड की बात करें तो उसमें ज़्यादातर एच है, और होता है एच, क्योंकि जब उसे एसिडिक एक्वा सॉल्यूशन में डालेंगे तो वो एच पॉजिटिव रिलीज करेगा, तो उसमें एच होता है, यानी हाइड्रोजन आयन होता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन आयन होता है, और हाइड्रोजन की जो वो है रिएक्टिविटी है वो कॉपर से ज़्यादा है।
क्या है, कॉपर से ज़्यादा है। इसलिए अगर इसे कर्ड को देखो, अगर हम कर्ड को हम कॉपर सब्सटेंस में रख देंगे तो वो क्या करेगा, इसमें हाइड्रोजन आयन है तो वो इसके साथ रिएक्ट कर लेगा। ठीक है, इसलिए हम नहीं रखते हैं। ठीक है, इसे अब रिएक्टिविटी सीधा आपको याद होनी चाहिए, बिल्कुल इजी मेथड। देखो, केदारनाथ का माली आलू ज़रा फीके पकाता, आलू ज़रा फीके पकाता है। देखो यहाँ पे देखो, ये आपको याद होनी चाहिए। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक मेटल ए है, कोई भी मेटल, एक मेटल का कंपाउंड है ए, रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl के साथ कर रहा है, वो डाइल्यूट है, टू प्रोड्यूस एफलोरेसेंस। एफलोरेसेंस क्या होते हैं, छल्ले, छल्ले मतलब धुएं के छल्ले। द गैस इवोल्व एक्सटिंग्विश ए बर्न कैंडल। क्या है, अगर देखो ये क्या कह रहा है, अगर वो जो गैस निकल रही है, जो गैस इसमें निकलेगी, जो रिएक्शन होएगी, तो वो क्या करेगी, इसे एक्सटिंग्विश कर देगी, मतलब इसे बुझा देगी। ठीक है, तो वो कौन सी गैस होती है? ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। ऑब्वियसली सबको पता है कार्बन डाइऑक्साइड, नहीं पता मैं तीनों गैसों को बताता हूँ। देखो, सबसे पहले देखिए, हाइड्रोजन, CO2 और एक और होता है हमारा ऑक्सीजन। अगर हम इनको कैसे कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, अगर कोई रिएक्शन हो रही है, हमारी रिएक्शन हो रही है, उसमें ये पता लगाना कि गैस निकल रही है, तो हमें ये पता लगाना कौन सी हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है या CO2 है। तो हम कैसे पता लगाएंगे, हमने एक कैंडल लेनी है, कैंडल बनाते हैं, कैंडल लेनी। तो देखो, अगर इस कैंडल को हम जो टेस्ट ट्यूब है उसमें से गैस निकल रही है, जिसमें से उसके पास लेके जाएंगे, तो अगर वो एक्सटिंग्विश हो गई तो वो हमारी CO2 है, एक्सटिंग्विश, बुझ जाए। ठीक है, और अगर हम O2 यानी ऑक्सीजन निकल रही है तो वो क्या हो जाएगी, उसकी और लपटें जो ज्वालाएं हैं वो तेज हो जाएंगी। ठीक है, और अगर हमारी हाइड्रोजन गैस निकल रही है ना, हाइड्रोजन गैस हो रही है, निकल रही है, तो वो एक पॉप अप साउंड से एक्सटिंग्विश हो जाएगी। ठीक है, तो इसने हमारे पास पॉप अप साउंड तो बोला नहीं, तो हमारी ये गैस है CO2। देखो, ये गैस कौन सी है, हमारी CO2 है। एक बार इससे मैं रब कर लेता हूँ। ओके ओके ओके, चलो, इसके बाद क्या है, मेटल कंपाउंड है कौन सा। देखो, सबसे पहले CO2 निकल गई। CO2 कब निकलेगी, CO2 कब निकलेगी, बताओ जल्दी बताओ। देखो, मेटल का कंपाउंड दे रखा है, और दूसरा हमें क्या देखा है, कैल्शियम क्लोराइड, मतलब जो A+HCl डाइल्यूट है, जो उससे क्या निकल रहा है हमारा CO2 और प्लस H2O निकलेगा, क्योंकि ये CO2 निकलता है, H2O भी निकलेगा। ठीक है, फिर और क्या बन रहा है हमारा, कैल्शियम CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड। देखो, कैल्शियम क्लोराइड भी बन रहा है, तो बस हो गया ही। तो बस कौन सा हमने, देखो रिएक्शन पढ़ी आपने, जब आपने चैप्टर किया तो रिएक्शन पढ़ी है, मेटल कार्बोनेट प्लस एसिड इक्वल, मतलब मेटल कार्बोनेट और एसिड की जब रिएक्शन होती है तो CO2, वाटर और एक साल्ट बनता है। तो इससे बिल्कुल इजी से पता लग रहा है कि हमारा जो कंपाउंड है ए, वो क्या है, बताओ, CaCO3। ठीक है, ये हमारा जो कंपाउंड है, ये हमारा कंपाउंड है। ठीक है, बिल्कुल इजी मेथड है। देखो, ये CaCl2 निकल रहा है, तो यहाँ से Ca उठा लो, क्योंकि ये तो हमारा मेटल बनेगा, और Cl भी निकल रहा है, तो यहाँ से ना, सॉरी, Cl तो यहाँ पे गया, और CO3 बच गया, CO2 निकल रही है। ठीक है, यहाँ से CO2 भी निकाल लो, मतलब CaCO3 बनेगा यहाँ पे। ठीक है, समझ आया। फिर से देखो, फिर से आपको जब तक अच्छे से समझ नहीं आएगा, जब तक नहीं हो पाएगा। ठीक है, कोई A कंपाउंड है, उसे हम HCl के साथ रिएक्ट करा रहे हैं, तो वो क्या बन रहा है,
CO2 वाटर प्लस का CaCl2। देखो हमने वो मेटल कंपाउंड बोला है, तो मेटल देखो, मेटल हमारा क्या है, मेटल यहाँ पे हमारा कैल्शियम आ जाएगा, मेटल कैल्शियम आ गया। ठीक है, फिर यहाँ पे CO2 निकल रही है। CO2 और वाटर कब निकलते हैं, जब कार्बोनेट ग्रुप होता है। तो सिर्फ सिंपल बात है, CaCO3 है वो हमारा A है, यानी जो मेटल का कंपाउंड है वो क्या है, CaCO3। ओके क्लियर, आगे बढ़ते हैं। वाई डू HCl HNO3 शो एसिडिक करेक्टर इन एक्वस सॉल्यूशन वाइल एल्कोहल एंड आएगा यहाँ पे, सॉरी, एल्कोहल एंड ग्लूकोज डू नॉट शो एसिडिक करेक्टर। देखो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, लेकिन कंफ्यूजन वाला भी है सबको। देखो हमने बता दिया भाई, जो यहाँ पे देखो जिसके पास H होगा, मतलब हाइड्रोजन होगा, हाइड्रोनियम आयन होगा, वो हमारा रिलीज कर देगा, मतलब वो एसिडिक की कैटेगरी में आते हैं जनरली। लेकिन इसने क्या बोला, ग्लूकोज और अल्कोहल इनके पास भी क्या होते हैं, हाइड्रोजन। देखो ग्लूकोज क्या होता है, C6H12O6। ठीक है, ये इसके पास ये हाइड्रोजन है। तो यहाँ से ये कह रहा है भाई हमारे ये इनके पास ये है, मतलब हाइड्रोजन है, तो ये एसिडिक करेक्टर क्यों नहीं दिखा रहे। सिंपल भाषा में, सिंपल बिल्कुल सिंपल क्लियर भाषा में कहे तो ये आयनाइज नहीं होते। ठीक है, देखो जब HCl को वाटर में डाला जाता है तो ये H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, यानी इनके अंदर आयन के अंदर ब्रेक हो जाता है, HNO3 भी ब्रेक हो जाता है, लेकिन ग्लूकोज और अल्कोहल नहीं होते। ग्लूकोज और अल्कोहल आयनाइज में ब्रेक नहीं होते हैं, दे डू नॉट आयनाइज इन एक्वस सॉल्यूशन, सो दे डू नॉट शो एसिडिक करेक्टर। देखो मैंने क्या बता दिया, अल्कोहल ग्लूकोज, देखो पहले देखो यहाँ से, HCl HNO3 were ionized in aqueous solution, but alcohol and glucose do not ionize in acidic character, so they were do not acid. Okay clear, तो आगे बढ़ते हैं। Why does HCl gas do not change color of litmus paper? देखो क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, HCl गैस है, HCl गैस कहा इसने, ठीक है, HCl लिक्विड में नहीं है, ठीक है, HCl कोई भी गैस है, कोई भी नहीं, HCl गैस है, HCl गैस है, डू नॉट चेंज कलर ऑफ ड्राई लिटमस, लिटमस भी ड्राई है। ओके, तो ये क्या कर रहा है, डू नॉट चेंज कलर, क्यों नहीं कर रहा भाई, चलो बताओ। क्योंकि हमने देखा कि जो HCl है वो कब एसिडिक करेक्टर दिखाता है, क्योंकि वो वाटर में डालते हैं तो H+Cl नेगेटिव में ब्रेक हो जाता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे देखो ड्राई कह रहा है, सब कुछ ड्राई है, मतलब सूखा, HCl गैस है और लिटमस ड्राई लिटमस पेपर है, तो ये क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ये आयनाइज नहीं होंगे। और ड्राई HCl का अगर आपको पूछ रहे कि ड्राई HCl गैस है, गैस ड्राई HCl गैस एसिड है या बेस है या फिर न्यूट्रल है, तो हम उसमें एसिडिक नहीं कहेंगे उसे, क्योंकि ये आयनाइज ही नहीं होगा। क्या, HCl गैस को हम एसिडिक नहीं कहेंगे क्योंकि आयनाइज नहीं होगा, क्योंकि एक्वस मीडियम में नहीं है, इसलिए ये कलर को चेंज भी नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे, इस कलर को चेंज नहीं करेंगे। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। कन्फ्यूजन है क्या, दोबारा समझा दूंगा। देखो HCl गैस चेंज नहीं करेगा ड्राई लिटमस पेपर में, क्योंकि ये आयनाइज नहीं होता। आयनाइजेशन मतलब आयंस में टूट जाना, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में ब्रेक हो जाना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हो गए हमारे 5 क्वेश्चन है, लेकिन 5 की वीडियो आगे भी आएंगी, तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, भाई को सपोर्ट कीजिए यार। थैंक यू, हैव ए गुड डे।